दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में एक शानदार आईपीओ ओपन हुआ है। इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी ज़बरदस्त डिमांड है। ये आईपीओ है एवियंस बायोमेडिकल्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 18 जून को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 22 जून को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 25 जून है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 208 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 30 करोड़ का है, जिसमें 2 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है। स्थानीय स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है और करीब 29 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईएस के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 30 करोड़ का आईपीओ है और 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ओके एंकर लिस्ट है, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2024 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि बहुत ही नई कंपनी है। कंपनी को भी काम करते हुए 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक मेडिकल डायग्नोस्टिक और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि डायग्नोस्टिक किट्स, मेडिकल डिवाइसेस, लेबोरेटरी इक्विपमेंट और साथ ही इन विट्रो डायग्नोस्टिक यानी कि जो भी आईवीएफ रिलेटेड प्रोडक्ट होता है तो कंपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। ये B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ इंडिया से बाहर भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर्स तो इनको अपने प्रोडक्ट ऑफर करती है। कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही इनकी ट्रेडिंग भी करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कंपनी कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो इसमें रैपिड टेस्ट किट, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर और रिएजेंट्स, मोलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, हीमेटोलॉजी एनालाइजर, मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि कंपनी कई तरह के यहाँ पर डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस ऑफर करती है। यानी कि अलग अलग जो बीमारियाँ होती हैं तो उनसे रिलेटेड जो टेस्ट किट होता है कंपनी वो ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी मेडिकल डिवाइसेस को बनाती है और साथ में उनको सेल भी करती है। इंडिया के साथ इंडिया से बाहर भी कंपनी का बिजनेस है। इस कंपनी में 75 परमानेंट एम्प्लॉयज़ और 33 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो बिजनेस वाइज देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 10 मंथ का फाइनेंशियल दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। इनकम को देखें तो इनकम भी लगातार इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम 24 करोड़ का है, फाइनेंशियल 25 में 45 करोड़ और 26 के 10 महीने में 41 से 42 करोड़ के राउंड कंपनी का इनकम है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 2 करोड़ का है, 25 में बढ़ के 7 करोड़ और 26 के 10 महीने में देखें तो 6.25 करोड़ के राउंड कंपनी का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। और कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। कंपनी के अगर इबिटा को देखें तो इसका इबिटा भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है और नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 24.5 करोड़ के राउंड रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो 27 करोड़ के राउंड कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के पास जितना रिजर्व नहीं है उससे भी कहीं ज़्यादा कर्ज है। तो ये इसमें एक नेगेटिव है। और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के लिए खर्च नहीं करेगी। तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये इसमें एक नेगेटिव है। तो कर्ज को छोड़कर बाकी का फाइनेंशियल अच्छा है। इसके केपीआई को देखें तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका हाई है और आगे भी कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा ही रहेगा। तो ये इसमें एक नेगेटिव है। रिटर्न और नेटवर्थ भी इसका अच्छा है। पैट मार्जिन भी देखें तो पैट मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। ईबिटा मार्जिन भी अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.94 का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका लो है। ईपीएस इसका 17.94 का है। तो कंपनी का ईपीएस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पी मल्टीपल 11.59 का है। तो पी वाइज भी देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है।
प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 87.89% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 64.59% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 114 करोड़ का है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ खर्च करेगी, तो कंपनी 15 करोड़ 96 लाख रुपए अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के सेटअप के ऊपर खर्च करने वाली है। 8.25 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करेगी और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस आईपीओ में 2,49,600 रुपये है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 18 जून से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 22 जून को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 23 जून है, रिफंड डेट 24 जून, क्रेडिट डेट भी 24 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 25 जून को होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 90,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। वैसे कंपनी के ऊपर देखें तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। कंपनी जून 2024 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो बहुत ही ज़्यादा नई कंपनी है। लेकिन अगर इस आईपीओ में अच्छी डिमांड आती है, यानी कि अगर आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगता है, प्रीमियम में भी आपको जंप देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आईपीओ में लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। और वैसे भी सेमी आईपीओ में लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्लाई करना चाहिए। आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें क्या करेंगे? वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।